जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, इसका मन होता है बाबा श्याम के दरबार में जाने का, लेकिन वह ये और के कहने पे भी बाबा श्याम के दरबार में पहुंचता है। बाबा श्याम उसके जीवन में अवश्य करते हैं चमत्कार। आज की यह कहानी भी इसी पर ही आधारित है। श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा। उसका मन भी नहीं था बाबा श्याम के दरबार में जाने का, फिर वह बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा अपने मामा जी के कहने पर। बाबा श्याम ने उसका लाखों का कर्ज कुछ ही महीनों में सब दूर किया। यह कहानी भावनात्मक है। आपको भी सुनकर बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा। अभी जान पाओगे कलयुग के अंदर भी सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार में जाता है या बाबा श्याम की पूजा करता है तो बाबा श्याम उसके जीवन में करते हैं चमत्कार। आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हो, बाबा श्याम को मानते हो, तो इस बाबा श्याम की पावन कथा को जरूर से सुनिएगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेम से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बिना देरी किए चलते हम बाबा श्याम की पावन कथा की तरफ। तो भी भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेता है, बाबा श्याम उसके जीवन में हिम्मत और सच्चा विश्वास एक दिशा दिखाने का काम करता है। ऐसा ही हुआ इस वक्त के साथ में। आज की जो सत्य कहानी है यूपी में रहने वाले सुनील की है। ये कहानी बताती है सच्ची कठिन परिस्थिति में सच्ची आस्था भगवान पर। भगवान हमको टूटने नहीं देते हैं। यूपी के एक छोटे से शहर में रहता था। एक ज्वेलरी की दुकान चलाता था। वर्षों तक का काम अच्छे से चल रहा था। ग्राहक उन पर भरोसा करते थे। परिवार के जीवन में भी खुशियाँ थी। सुनील को लगता था मेहनत करते रहेंगे, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन 2020 आया, कोरोना का समय। लॉकडाउन लग गया और बाजार बंद हो गए और लोगों ने गहने खरीदना लगभग बंद कर दिया था और दुकान कई दिनों तक नहीं खुली थी। थोड़ी बचत थी भी धीरे धीरे खत्म हो गई और दुकान का किराया देना था, कर्मचारियों का खर्च था और घर का खर्च था। सुनील ने रिश्तेदारों और परिजनों से उधार लेना पड़ा पैसा और उसको विश्वास था हालात सुधरेंगे तब का पैसा लौटा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। सुनील की रातों की नींद भी उड़ गई थी। रात भर सोचता था आखिर होगा क्या। दुकान चल नहीं रही थी। देखते ही देखते लगभग 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया था सुनील के ऊपर। सुनील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। अब हर सुबह फोन की घंटी बजती थी और दिल धड़कता था कहीं उधार मांगने वाले का फोन ना हो। से दिल धड़कता था सुनील का। ये बात सोचकर जब फोन की घंटी बजती थी, रात को नींद भी नहीं आती थी और पत्नी भी चिंता में रहती थी और घर का माहौल बदल गया था। पहले जहां हंसी मजाक रहती थी घर में, लेकिन वह अब नहीं रही। अब हर तरफ चिंता दिखाई देने लगी। एक दिन सुनील चुपचाप दुकान में बैठा था। दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। उसने मन ही मन भगवान से कहा, भगवान मुझे रास्ता दिखाइए। मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं किसी का क्या बुरा किया है? भगवान मेरे को सही रास्ता दिखाइए। भगवान से प्रार्थना करता था मन ही मन। और उस समय उसके पास में मामा जी का फोन आया। मामा जी ने कहा कि बेटा और सुनाओ, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? सुनील ने कहा कि दुकान चलना बंद हो गई है, चाहे कोरोना आया है। मामा जी बताओ मैं क्या करूं? मेरे पे 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मामा जी आप ही मेरे को कुछ बताओ रास्ता। मैं इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? जिससे पैसा लिया था लोगों का फोन आता है रोज, उनका फोन भी नहीं उठाता क्योंकि मैं उनको पैसे कहाँ से ला के दूं। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है मामा जी, आप भी बताओ कोई रास्ता। मामा जी ने कहा कि मेरे को बाबा श्याम के दरबार में जाना है और मैं हर एकादशी पर बाबा श्याम के दरबार में जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं काफी दिन हो चुके हैं बाबा श्याम के दरबार में नहीं गया हूँ। तुम भी मेरे साथ में बाबा श्याम के दरबार में चलो। और मामा जी ने कहा जब जब मेरे जीवन में कठिन समय आया है, मुझे वहीं से हिम्मत मिली है। तुम भी मेरे साथ में बाबा श्याम के दरबार में चलो। सुनील ने कहा कि मामा जी मेरे पास में यात्रा के लिए पैसा नहीं है। तब मामा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा तुम चिंता मत करो, बाबा श्याम के दरबार में जाने का तुमको पैसा दे दूंगा। मेरे साथ में चलो बाबा श्याम के दरबार में। पूरी श्रद्धा से चलना बाबा श्याम के दरबार में। तुम सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार में चलोगे तो तुम्हारे को इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता अवश्य देंगे। तुम सच्चे मन से चलो मेरे साथ में। और अगले ही हफ्ते बाबा श्याम के दरबार के लिए ऐसे निकल गए थे मामा जी और सुनील। और पूरी यात्रा के दौरान मामा जी बाबा श्याम के भजन गाते हुए जा रहे थे और सुनील बाबा श्याम के भजन सुन रहा था और उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, बाबा श्याम मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे इतना ही आशीर्वाद चाहिए आपसे। मैं ईमानदारी से मेहनत कर लूंगा और जिन लोगों से कर्ज लिया है मैंने उनको पैसा सम्मान के साथ लौटा दूं। बस इतना आशीर्वाद दीजिए बाबा श्याम। पहली बार सुनील वह श्याम के दरबार में पहुंचा, तब सुनील की आंखों से आंसू बहने लगे
और उसको ऐसा लगा इसे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। सुनील को ऐसा लगा। सुनील ने देखा वहाँ पर लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा श्याम का जयकारा लगा रहे हैं, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। कई भक्त बाबा श्याम के भजन गा रहे हैं और बाबा श्याम को कई भक्त धन्यवाद कर रहे हैं। हे बाबा श्याम, आपने मेरे को इतना दिया है। ये सब कुछ देखकर सुनील को बाबा श्याम पर कई गुना विश्वास हो गया था। सुनील को इतना विश्वास हो गया था कि अब मेरी जो भी परेशानी है अब सब समाप्त हो जाएगी बाबा श्याम की कृपा से। और मन में एक संकल्प किया बाबा श्याम के दरबार में जाकर कि बाबा, मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा और ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, आपका नाम लेता रहूंगा। सुनील को उसी दिन से चमत्कार दिखाई दिया। तो उसको विश्वास मिल गया था बाबा श्याम पर। यह सबसे बड़ा चमत्कार था। उसके अंदर एक नई हिम्मत बन गई थी बाबा श्याम के दरबार में जाने के बाद, और वही हिम्मत उसके जीवन को बदलने वाली थी। बाबा श्याम के दरबार से बाबा श्याम की फोटो खरीदा, अपने घर के मंदिर में लाकर रोज बाबा श्याम की पूजा करता था। अपनी दुकान में भी बाबा श्याम की प्रतिमा को विराजमान कर दिया। रोज बाबा श्याम का नाम जप लेता था, बाबा श्याम की पूजा करता था। अब धीरे धीरे श्याम की कृपा उसके घर पे और उसकी दुकान पे होने लगी। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लग गई थी और बाबा श्याम ने ऐसा करके दिखाया कमाल। 10 दिनों में उसकी दुकान अच्छे से चलने लग गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था इतनी अच्छे चलने लग गई थी दुकान। और 1 महीने में लाखों का कर्ज था सब समाप्त हो गया था बाबा श्याम की कृपा से। सुनील हैरान हो गया था कि ये कैसा चमत्कार है बाबा श्याम का। इतनी जल्दी बाबा श्याम ने मेरे जीवन में किया है चमत्कार। आज सुनील सबसे यही कहता है, बाबा श्याम की कृपा सच में अपने भक्तों पे होती है। जो सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करता है तो उसके घर में वापस खुशियां लौट आई थी बाबा श्याम की कृपा से। कभी भक्त हार के परेशान होकर बाबा श्याम के दरबार में जाता है, ऐसे ही बाबा श्याम उसके जीवन में करता है चमत्कार। बेसहारों का सहारा बनता है बाबा श्याम, जिसका कोई नहीं होता है का बाबा श्याम बन जाता है। तो हमको सही रास्ता दिखाई दिलाता है, उस रास्ते पे चल के हमारे सारे दुख समाप्त होते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा श्याम भक्तों, हमारे को इस कहानी से यही सीख लेना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमको सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करते रहना चाहिए। बाबा श्याम का मंत्र जाप करते रहना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा श्याम को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा श्याम हमारे जीवन में भी अवश्य करते हैं चमत्कार। हम बाबा श्याम पर अपना अटूट विश्वास बना के रखते हैं। तो श्याम भक्तों, ये आपको बाबा श्याम की पावन कथा अच्छी लगी है तो इसे सच्चे श्याम प्रेमी के नाते लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेम से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जय श्री श्याम हमारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। भक्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी बाबा श्याम से यही अरदास है, बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम हमारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।